हमारे साथ शाकिर अली कोटा से मौजूद हैं। शाकिर, बजट आ गया है, लोगों से पहले भी बजट से पहले अपन प्रतिक्रिया ले ही रहे थे हम लोग। अब जब बजट पेश हुआ है, 1 बजे का समय है, 58 मिनट लंबा भाषण रहा, क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या हम मिला, क्या उम्मीदें थी, क्या प्रतिक्रियाएं आपके आसपास लोगों की? जी बिल्कुल, बजट का इंतज़ार था और बजट जो है पेश भी हो गया है। जो उम्मीदें थी उसको लेकर के मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ जो है तमाम शहर के लोग हैं, जो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं। जी सर, क्या उम्मीदें थी और बजट जो आया है उसके बाद क्या कहना चाहिए? सर, बजट से कोई बहुत ज़्यादा घोषणाओं की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये एक इंटरिम बजट है। जो ज़्यादा घोषणा होगी वो जुलाई में फुल बजट आएगा तब होगी, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी घोषणाएं करी है जो कि एक 2047 का डेवलप्ड इंडिया के रोड मैप को दर्शाती है। इसमें हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया है। अगर हम खेती की बात करें, हम एविएशन सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, हम लोग महिलाओं की बात करें, तो हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया है। और अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में कोई बदलाव शाकिर, किया लौटेंगे नहीं है, आपके पास। बिल्कुल, विकसित भारत का बजट है और जाहिर तौर पर जो उम्मीदें थी उस पर कितना खरा उतरा है। मेरे साथ जो है बैंक सेक्टर से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल मौजूद है और सीए मौजूद। जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजट अब आ चुका है, किस तरह की उम्मीद थी और कैसा है बजट? बहुत ही इंक्लूसिव बजट है। जैसा कि सर ने बताया साथ में कि एक अंतरिम बजट था, बट बहुत ही इंक्लूसिव बजट है। सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। और मेजर अगर मैं बात करूं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया गया है, उससे सभी का विकास होगा। बिल्डर सेक्टर में भी अच्छा होगा, बैंक्स भी फाइनेंस कर पाएंगे और सबको अपने खुद का घर मिलेगा। उसके अलावा जो टूरिज्म के लिए एक स्पेशल स्कीम दी गई है, स्पिरिचुअल टूरिज्म प्रमोट किया गया है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो मतलब जिस तरह से देश विदेश से सैलानियाँ हम यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत लोगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बहुत पैदा होंगे। रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे, क्योंकि जिस तरह से घोषणाएं की गई है वो अपना आप में उम्मीद की जा रही थी उसी तरह का बजट होगा। निश्चित रूप से रोजगार के अवसर काफ़ी और ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि जो बजट है वो एक डेवलप्ड कंट्री को देखते हुए बनाया गया है। और यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं उनको वापस से बढ़ावा दिया गया है। जो स्टार्टअप्स में निवेश करेंगे उनको टैक्स में रियायतें दी गई है। तो कुल मिलाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है ये। तो जैसे ही हम लोग आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी और देश विकसित भी होगा। उद्योगों के लिहाज से बात करें तो कैसा, क्योंकि उद्योगपतियों को और उद्योग संचालन करने वालों को बड़ी उम्मीद होती है, बजट का इंतजार रहता है। जैसा कि 2047 की हम बात कर रहे हैं, भारत को पुनः वापस आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास अलग अलग माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ एक बड़ा बजट उद्यमिता के लिए रखा गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाला समय उद्यमिता के लिए है। और जो उद्यमी बंधु है उनको सोचना चाहिए किस तरह से इस औपचारिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं और उसकी दिशा में हम कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि 2047 तक हम एक आत्मनिर्भर उद्यमी भारत के रूप में इस भारतवर्ष को देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनेगा और महिलाओं के लिए खास बातें कही गई है बजट में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? सबसे बड़ी बात तो जो बोली गई है 3 करोड़ लखपति दीदी वाली, सेल्फ हेल्प ग्रुप और अच्छा काम कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का भी रहेगा। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हमारी माननीय वित्त मंत्री ने बोली है, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है, चाहे वो किसानों को आगे लाने की है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन को ध्यान रखने के, सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें महिलाएं काम कर रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ी महिला तबका है जो घर से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है। तो जितना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा उतना महिलाओं को ऑब्वियसली बढ़ावा मिलना है। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, शिक्षाविद होने के नाते भी, कि एक जो महिला सशक्तिकरण है उसको ध्यान रखा है मुख्य वित्त मंत्री ने महिला होने के नाते, कि जितनी सारी चीज़ें हैं ये सारी महिला जो एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करेंगी। युवाओं को भी फोकस किया गया है बजट में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को लेके जैसे स्टार्टअप पे बहुत ध्यान दिया गया है। दूसरी चीज, जो अगर इसको युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, 11 लाख के ऊपर का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। सेम टाइम पे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, जिससे कि नई कंपनियां, जितनी पुरानी उद्यमी है, अपने नए रोजगार को बढ़ाएंगे, ग्रोथ को देंगे, एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आगे जाके।
तो उस तरह से युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है, किस तरह से उनका एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, दूसरा उनके स्टार्टअप के रूप में, उनके अंदर आपका जाके टैक्सेशन रिबेट दी गई है, तो वो देख के आपको युवाओं पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। युवाओं पे फोकस किया गया है और कोटा कोचिंग नगरी है, तो जाहिर तौर पर कोटा भी जो है कहीं ना कहीं पूरे बजट से प्रभावित है, कहीं ना कहीं पूरे लाभ कोटा को भी मिलने जा रहे हैं जो बजट में है। कोटा के लिए वैसे तो डायरेक्ट कोई लाभ नहीं मिलेगा, बट जैसा कि सरकार ने बोला है कि इनोवेशंस पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। जैसा कि कोटा अपना आईआईटी और कोचिंग के लिए इस है, तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं तो हो सकता है यहाँ पर नई आईआईटी या ट्रिपल आईटी या इस तरह का कोई भी एक कोई डेवलपमेंट डायरेक्ट कोटा के लिए अभी कुछ नहीं बोला है बजट में, बट उससे इनोवेशन से हो सकता है कोटा को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शाकिर, दूसरा, सरकार ने 2 करोड़ पीएम आवास योजना में मकान बनाने के लिए बोला है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा। कोटा में भी अफोर्डेबल हाउसिंग में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना चाहिए। जी शाकिर, मनीष जी, बने जो रहेगा बजट है- शाकिर, आप बने रहेगा हमारे साथ। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त है।